Hello, good morning, my dear student. How are you all? I hope you guys will be good. Today we will read chapter 1 of science. So let's start now. Chapter 1, Crops Production and Management. क्रॉप्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. You have learned that all living organisms require food. Plants can make their foods themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? Animals, including humans, cannot make their own food. So, where do animals get their foods from? But first of all, why do we have to eat food? You already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respirations and excretions. We get our food from plants और एनिमल्स और बोथ. आप लोग पहले ही जानते होंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें फूड की रिक्वायर्ड होती है, ज़रूरत होती है. प्लांट्स अपने भोजन जो हैं वो खुद बनाती है. एनिमल्स और ह्यूमन ये दोनों जो हैं वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी पे डिपेंड होते हैं. सो एनिमल्स और ह्यूमन ये जो हैं एक दूसरे पे डिपेंड हैं. आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन है जैसे कि डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेशंस, एक्सक्रिएशंस, ये सभी जो हैं वो एनर्जी पे वर्क करता है. In order to provide food for large population, regular production, proper management and distribution of food is necessary. Food is necessary. अब हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की. till 10,000 BC मतलब बिफोर कॉमन, peoples were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. पहले के जो लोग थे वो अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे तलाश में. वो एनिमल्स को मार करके, हंट करके खाते थे. फिर बाद में धीरे धीरे इस प्रोसेस को चेंज किया गया. फिर लोगों को थोड़ी समझ आई और वो लोग फिर खेती करने लगे. When plants of some kinds are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called crops. अनाज किसको बोलते हैं? जब एक ही प्रकार के प्लांट्स जो हैं एक ही जगह पर बहुत मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में किए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फसल, क्रॉप्स. फॉर एग्जांपल जैसे कि वीट हो गया, गेहूं का पौधा लार्ज पैमाने पे अगर उसको एक ही जगह पे बोया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप्स. यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. लाइक क्रॉप्स जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं. जैसे हो गया सीरियल्स, अनाज, वेजिटेबल्स में आते हैं एंड फ्रूट्स में. सीरियल्स हो गया, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ये सभी क्या हैं? टाइप्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप. These can be classified on the basis of the season in which they grow. India is a vast country.
The climatic conditions like temperatures, humidity, and rainfall vary from one region to another. Accordingly, there is a reach. क्योंकि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, यहाँ क्लाइमेट अच्छा माना जाता है, समय समय पर बारिश होती है, टेम्परेचर भी अच्छा है, और यहाँ खेती एग्रीकल्चर ज़्यादा मात्रा में की जाती है। तो हम लोग बात करते हैं टर्निंग एंड लॉजिंग्स ऑफ सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। देखिए, खेती करने के लिए, फसलों को बोने के लिए हम लोग पहले उसको क्या करते हैं, कल्टीवेशन, जुताई करते हैं। पहले खेतों को खोद करके उसको सही करते हैं पहले। द प्रोसेस ऑफ लॉजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग या प्लगिंग। टिलिंग एंड प्लगिंग मतलब जोतना। सॉइल को पहले हम लोग क्या करते हैं, खेतों में हल के द्वारा टिलिंग करते हैं, प्लगिंग करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टिलिंग। सॉइल को जब टर्न करते हैं, टर्निंग, पलटते हैं, दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लग। प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। प्लग किससे बने होते हैं, वुड और आयरन दोनों से मिल करके प्लग। मतलब हमारा जो हल होता है, देखे होंगे आप लोग खेतों में जो हल पहले के समय में इस तरह का हल हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हो, इस तरह से पहले खेती की जाती थी, अब भी होती है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, यदि मिट्टी जो है बहुत ही ड्राई रहे, इट्स में नीड वाटरिंग बिफोर, तो उसे प्लग करके हम लोग पहले क्या करते हैं, उसमें पानी सिंचाई करते हैं। द प्लग्ड फील्ड्स में हैव बिग पीसेस ऑफ सॉइल्स कॉल्ड क्रम्स। उसको क्या बोला जाता है, द प्लग्ड फील्ड may have big pieces soil called crumbs. It is necessary to break their crumbs with a plank. The field is leveled for sowing as well as for irrigation purpose. ये हम लोग किसके लिए करते हैं, इरिगेशन पर्पस से। The levelings of soil is done with the help of a leveler. Sometimes manure is added to the soil before tilling. This helps in proper mixing of manure with soil. The soil is watered before sowing. Agriculture implements. Before sowing the seeds, it is necessary to break soil to the size of grains to get better yield. हम लोग पानी को इसलिए डालते हैं ताकि हमारा जो फसल है वो उसकी उपज अच्छी हो सके। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। इसको करने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स की हेल्प लेनी पड़ती है। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लग, होल एंड कल्टिवेटर। इसमें से जो मेन टूल्स वो है प्लग, होल और कल्टिवेटर। पर इस प्रोसेस को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हल की। और हल से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लगिंग, होल और कल्टिवेटर। ये देख सकते हो आप लोग इस तरह से। फिर हम बात करते हैं प्लग। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम फॉर tilling the soil, adding fertilizers to the crops, removing the weeds. Scraping of soil, etc. This implement is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals, horses and camels, etc.
देखिए पहले के जो प्लगिंग हुआ करते थे उसमें हल में हम लोग बहुत से एनिमल्स को यूज़ करते थे, जैसे कि बुल्स का और बफेलो हो गया, कैमल हो गया, इन सभी को हम लोग खेतों में वर्क करवाते थे। अब के समय में क्या होता है कि ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं। इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंगुलर आयरन स्ट्रिप्स कॉल्ड प्लग्स। जो हमारे हल हैं उसमें कुछ ये पार्ट्स होते हैं हमारे हल के, ये प्लग्स शाफ्ट ये ट्रायंगल शेप में पाए जाते हैं। ये बीम है जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है बैलेंसिंग के लिए। द मेन पार्ट्स ऑफ द प्लग इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। सबसे लंबा पार्ट जो होता है प्लग का वो होता है लकड़ी का बना हुआ, विच इज़ कॉल्ड प्लग शिफ्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लग शाफ्ट, प्लग शाफ्ट। दिस इज़ अ हैंडल एट वन इंच ऑफ द शाफ्ट। इसमें एक हैंडल पकड़ने के लिए, हाथों को सहारा देने के लिए एक हैंडल बनाया जाता है। द अदर इंच इज़ अटैच टू बीम, जो बीम से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, विच इज़ प्लेस ऑन द बुल्स नेक्स, और बुल्स के नेक्स पे इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है बीम को। वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट द प्लग, जिससे आदमी जो है उसको आसानी से क्या कर उस पेयर ऑफ बुल्स को कंट्रोल कर सके, दोनों पेयर ऑफ बुल्स को कंट्रोल कर सके, दोनों जोड़ी बैल को जो है उसको क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। इसके लिए हम लोग बीम लगाते हैं। द इंडिजिनियस वुडन प्लग इज increasingly being replaced by iron plugs nowadays. However, it is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. इसके अंदर कोई लगे होते हैं, एक छोटा सा आयरन का, लोहा का बना हुआ, जो ट्रायंगल शेप में पाए जाते हैं। A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its end, and जो देख रहे हैं आप, ये छोटा सा ट्रायंगल शेप में आयरन का शेप है और ये वुड का है बना हुआ। अब बात करते हैं हम लोग होई की। ये क्या है, वर्क्स लाइक अ ब्लेड, इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। इसी तरह हमारे होई बने होते हैं और ये बीम है जिसमें बुल्स को लगाए जाते हैं। इन दोनों जगहों पर बुल्स को लगाए जाते हैं। नाउ अ डे कल्टीवेटर, आज के दिनों में सबसे ज़्यादा कल्टीवेटर का यूज़ होता है ट्रैक्टर का, और ट्रैक्टर जो है ड्राइवर के द्वारा चलाया जाता है और उससे हम लोग खेती करते हैं। नाउ अ डे प्लगिंग्स इज़ अ डन बाय अ ट्रैक्टर्स ड्राइवन कल्टीवेटर्स। द यूज़ ऑफ कल्टीवेटर्स सेव्स लेबर एंड टाइम, जिससे हम लोगों को ये फ़ायदा होता है कि उसमें हमारे लेबर मज़दूर भी कम लगते हैं और समय भी बहुत कम लगता है, और बड़े से बड़े प्लॉट को हम लोग आसानी से प्लग कर लेते हैं। शोइंग यहाँ तक आप लोगों ने जो देखा वो था हमारे क्रॉप्स प्रोडक्शन के बारे में। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।